घर के चंद मसालों से बनाए स्पेशल देगी पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है आज की और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हमने बड़ा सा पतीला ले लिया है और अपने अंदाजे के मुताबिक मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो मेजरमेंट करके भी डाल सकते हैं। 1 कप कुकिंग ऑयल हमने इसमें शामिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने प्याज को जो है वो लंबे स्लाइसेस में काट लिया है और ये मैंने इसमें डाल दिए तकरीबन 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज मैंने इसमें डालकर उनको ब्राउन कर लिया है। इसके साथ यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसको मैंने अच्छे तरीके से पेस्ट बना लिया है, कूट लिया है हामल दस्ते में, और ये मैंने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 4 मीडियम साइज़ के प्याज। हर चीज़ को आपने गौर से देखना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इसके बाद इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसमें मटन या बीफ भी शामिल कर सकती हैं। 1 किलो चिकन मैंने लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे तरीके से हमने अब इसको भून लेना है तकरीबन 5 से 6 मिनट। सबसे पहले तो चिकन का जो पानी है वो होगा, उसके बाद उसको हमने अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है। तकरीबन उसमें 5 से 6 मिनट आपको मीडियम आंच पर भूनते भूनते लग जाएंगे। तो आपने अच्छे तरीके से चिकन को जो है फ्राई कर लेना है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ देखिए माशाल्लाह से चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। इसी तरीके से आपका चिकन होना चाहिए और इसी तरीके से आपने उसको अच्छे तरीके से भून लेना है। ठीक हो गया जी। और यहाँ पर अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो फटाफट से अभी से इसी वक्त से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद यहाँ देखिए जी माशाल्लाह मैंने टमाटर लिए हैं, 4 बड़े अदद के मैंने टमाटर लिए हैं। 4 ही मैंने प्याज लिए थे और 4 ही मैंने टमाटर लिए हैं। इनको मैंने मोटा मोटा गुलाई में जो है वो काट लिया है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर देंगे। इस पुलाव में हम दही का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही हम इसमें बिरयानी मसाला डालेंगे, ना ही हम इसमें पुलाव मसाला डालेंगे। घर के चंद मसालों से हमने बड़ा ही मज़ेदार आज पुलाव बनाना है। टमाटर हमने इसमें डाल दिए। इसके बाद यहाँ पर 1 चम्मच मैंने लाल मिर्ची डाल दी है और सूखा धनिया का पाउडर आधा चम्मच डाला है और नमक डाला है। हल्दी मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। हल्दी हमारे पुलाव को बहुत ज़्यादा येलो कर देती है, तो आपने हल्दी इसमें नहीं डालनी है। अगर आप डालना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसमें हल्दी डाल सकते हैं। इसके बाद अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर देना है और अच्छे तरीके से हमने इसकी भुनाई करनी है बग़ैर पानी डाले, क्योंकि टमाटर हमने माशाल्लाह ज़्यादा डाले हैं तो टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे, तो टमाटर में हमने इसको भून लेना है। इसके साथ यहाँ देखिए मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं। इसमें आधा चम्मच ज़ीरा है, आधा चम्मच सौंफ है, आधा चम्मच सूखा धनिया है, आधा चम्मच काली मिर्च है और 7 से 8 लौंग है और दालचीनी का टुकड़ा है 2 इंच का और 2 तेज़ पत्ते हैं। ये मसाले हमने इसमें शामिल करने हैं, लेकिन किस वक्त शामिल करने हैं आपने वीडियो के साथ बने रहना है, मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद यहाँ देखिए मैंने 1 प्याली भर के इसमें चने ऐड कर दिए हैं। चने मैंने तकरीबन काफ़ी देर से उबाल करके रख लिए हैं। 1 प्याली मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 किलो के हिसाब से 1 प्याली चने जो है वो काफ़ी होंगे। इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अच्छे तरीके से हम इसको जो है ताकि मिक्स करें ताकि मसालों पर जो है चने और मसाले यकजान हो जाएं। इसके बाद मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं तो मैं 4 गिलास इसमें पानी डाल रही हूँ। और जो मसाले खुश्क मैंने आपको दिखाए थे वो इस तरीके से मैंने मसाला बॉक्स में डालकर इसमें डाल दिए हैं। अगर आपके पास मसाला बॉक्स नहीं है तो आप कोई सा भी मलमल का सफ़ेद कलर का कपड़ा लें और उसमें जो है इसको बांध दें। कॉटन का ले लें या लॉन का ले लें या मलमल का ले लें सफ़ेद कलर का। उस पोटली में ये सारे मसाले बांध कर इसमें डाल दें। इसके बाद यहाँ पर 2 कनौल चिकन क्यूब्स में इसमें डाल रही हूँ। तो आपने पोटली इस तरीके से बांध कर इसमें डाल देनी है या इस तरह के मसाला में डाल देनी है। इसके बाद यहाँ देखिए इनको मैंने अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया है। इस पॉइंट पे आपने चेक कर लेना है नमक कि नमक इसमें सही है। पुलाव में नमक ज़्यादा तेज़ ही अच्छा लगता है क्योंकि चावल जो है वो नमक अपने अंदर सोख कर लेते हैं, तो इसलिए आपने नमक जो है वो इस पॉइंट पे तेज़ ही रखना है। ठीक हो गया जी। इसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 3 हरी मिर्चें और इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हरी मिर्चें हमने बाद में इसलिए डाली हैं ताकि ये ज़्यादा गले नहीं। अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, जो हमने मसाले डाले वो हम निकाल लेंगे। मसाले जो इस बॉक्स में डालने का मतलब ये है कि जो काली मिर्चें हैं, जो सौंफ है, वो ज़्यादा चावलों में इतने ज़्यादा लगेंगे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो आपने मसाले इस तरीके से डालने हैं या फिर पोटली बनाकर इसमें डाल लेनी है। इसके बाद यहाँ देखिए मैंने चावल भिगो के रखे थे 2 गिलास तकरीबन 1-2 घंटे से।
इनको हमने अच्छे तरीके वॉश करके फिर भिगो के रख दिए थे और अब हम इसमें डाल देंगे और अच्छे तरीके से हम इसको पका लेंगे। गैस जो है वो आपने मीडियम ही रखना है। यहाँ देखिए माशाल्लाह तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं इनको पकते हुए और पानी जो है वो इसका अनकरीब जो है वो खुश्क होने लगा है। तो आपने इस तरीके से इसका चेक कर लेना है। अब ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। अब चावल जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं, अगर ज़्यादा चम्मच चलाएँगे तो ये टूट जाएंगे। और यहाँ देखिए माशाल्लाह पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसको दम दे देंगे। दम के बाद माशाल्लाह से ये देखिए हमारे चावल जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो देखा आपने आज की रेसिपी कितनी ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही मज़ेदार है। एक दफ़ा इसको आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। देगी पुलाव ऐसे ही बनता है। कुछ लोग इसमें दही शामिल करते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें टमाटर ही ऐड करते हैं। तो टमाटर के साथ ये रेसिपी बनाएं, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। एक दफ़ा आपने इसको ज़रूर लाजमन ट्राई करना है। आज मैंने इसके साथ बनाए हैं जी जर्दे के चावल, मीठे चावल, और पुलाव और ज़र्दा दोनों मैंने बनाए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो जर्दे की होगी, बहुत ही बेहतरीन है, बड़े ही मज़ेदार है, आप उसको भी देखिएगा। दूध के साथ हमने ज़र्दा बनाया है, बड़ा ही कमाल की रेसिपी है। जर्दे के और चने के साथ ये गोश्त के चावल और जर्दे के चावल दोनों बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। अक्सर हमारे देहात में यही चावल बनाए जाते हैं शादियों पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़लस्तीन के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।